अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पेंटिंग जैसे जैसे मैं करता हूँ वो सारा कुछ दिखा दूँगा। ये गत्ता है, गत्ते पे पेंट करता हूँ, ऑयल पेंट। ये आप गत्ते पे भी, लसाने पे भी, जिस पे मर्ज़ी कर सकते हैं। फिर वो ये शीट होती है फोमी, फोमी शीट पे मैं ख़ताती करता हूँ। ख़ताती करके फिर उसको मैं काटता हूँ। काट कर फिर मैं इसको, वो जो मैंने लसानी जो पेंट किया हुआ था उसके ऊपर वो काट कर फिर उसको चस्पा करता हूँ। स्मद बोर्ड की मदद से मैं वो चस्पा कर देता हूँ। फिर जब चस्पा हो जाता है तो जब पक्का हो जाता है फिर उसको साफ़ करके तो उसके ऊपर मैं रेडियम लगाता हूँ। रेडियम मैंने वो लिक्विड की शक्ल में बनाया हुआ है और ये फिर ये तैयार हो गया। अब ये लाइट बंद करेंगे तो ये नज़र आएगा रात को, यानी ये अब लाइट बंद करके नज़र आ रहा है, ये रात की तस्वीर है। इस तरह ये तैयार होता है, तो बड़ी मुश्किलों से तैयार होता है। इनवाइट किया गया और उनकी वहाँ पे जब पेंटिंग्स की नुमाइश की गई तो वहाँ के निजी जो चैनल थे वहाँ के रिपोर्टर ने कहा कि दुनिया के 8वें अजूबे के बाद ये 9वां अजूबा आपकी पेंटिंग है। मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे जानते हैं कि खाना काबा तक उनकी पेंटिंग पहुँची कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। खाना काबा में अब्दुल्लाह एक सऊदी था, तो उससे मेरा वहाँ पर एक दोस्त है, इम्तियाज़ नाम है उसका। उसने मेरे पास कोई पेंटिंग ली हुई थी, तो उसने देखी कि ये तो लाइट बंद करने से चमकती है। तो उसने कहा ये कौन बनाता है? उसने कहा जी पाकिस्तान में है बंदा। उसने कहा जी मैंने भी बनवानी है। अब जब पाकिस्तान जाओ तो वो उससे मेरी बात करवाना। तो फिर जब वो पाकिस्तान आया तो वो उसने पेंटिंग का मुझसे पूछा, फ़ोन बात हुई, तो उसने कहा कि ये पेंटिंग मैंने भी बनवानी है। अगर आपकी पेंटिंग हमें पसंद आ गई तो हम खाना काबा के अंदर रखेंगे। फिर उन्होंने मुझे सूरत निसा की 58 नंबर आयत वो बताई, वो मैंने फिर लिख के दी। सूरत ख़त नस्तलीक में 18-30 साइज़ था, वो फिर मैंने दी तो उन्हें पसंद आ गई तो उन्होंने अंदर रखी। अच्छा, जब आप जैसे बता रहे थे कि आप उम्रे के ऊपर गए और उम्रे के ऊपर आपको उन्होंने कहा कि आप अपनी जो तवाफ़ कर रहे हैं वो अपनी पेंटिंग का कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी, वो क्या वाक़या था, ज़रा उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। वो मुझे पहले तो यकीन नहीं आया कि वो वाकई कि ये मेरे खाना काबा के अंदर, मेरी किस्मत खाना काबा के अंदर मेरी पेंटिंग हो। वो फिर मैं तवाफ़ कर रहा था तो उसका फ़ोन आ गया। नफरी तवाफ़ था तो उसमें बोल पड़ते हैं, तो वो मैंने फ़ोन उठाया तो कहता वे नकंत मैं वैसा भी तवाफ़, यार मैं तवाफ़ कर रहा हूँ। कहता है अंत हक सूरा अंत तवाफ़ सभी सूरा, यानी तो अपने अंदर अपनी जो पेंटिंग का तवाफ़ कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो काबे का तवाफ़ कर रहा हूँ। कहता नहीं, आपके अंदर मैंने पेंटिंग रखी हुई है। तो फिर मुझे यकीन आया कि काबा के अंदर ये कह रहा है तो सच ही होगा। आपने उसको ये नहीं कहा कि मैं अपनी पेंटिंग देखना चाहता हूँ खाना काबा के अंदर जाके? ये मैंने उसको कहा था कि नहीं, उसने मुझे खुद बल्कि कहा था कि मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन आपका पहले कार्ड बनेगा। तो वो कार्ड बनने के लिए वो पासपोर्ट चाहिए था। पासपोर्ट वो मेरा एजेंट के पास था, तो एजेंट ने पासपोर्ट नहीं दिया तो कार्ड नहीं बना। तो उसने तो मुझे कहा था मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, लेकिन वो सिर्फ पासपोर्ट की वजह से नहीं जा सका। अच्छा, आप बता रहे थे जैसे कि 2011 में जब दुबई ग्लोबल विलेज के अंदर आपकी नुमाइश की गई, आपकी इन कैलीग्राफी पेंटिंग्स की, तो वहाँ पे निजी चैनल की जानिब से कहा गया कि ये दुनिया का 9वां अजूबा है। तो उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे थे, वो क्या वाक़या था? वो चैनल वाले जब जैसे इंटरव्यू लेते हैं वो भी आए थे, तो उन्होंने मेरी जब खताती देखी तो उन्होंने कहा जी अगर दुनिया में 8 अजूबे तो 9वां अजूबा आपकी पेंटिंग है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हैं तो हमने ऐसी पेंटिंग कभी कहीं नहीं देखी। अच्छा, ये जो आप पेंटिंग बनाते हैं ये रात में भी उजाले की तरह नज़र आती है, तो ये पेंटिंग बनती कैसे है, बनाते कैसे हैं? ये एक फोमी शीट होती है, फोमी शीट के ऊपर मैं खताती करता हूँ। खताती करके उसको काटता हूँ, काट कर मैं समझ के ज़रिए वो जिस पर जो मैंने ग्राउंड बनाई होती है उस पर वो चस्पा करता हूँ। फिर उसके बाद उस पर रेडियम लगाता हूँ। रेडियम जो रात को नज़र आता है, जैसे कि पहले तस्वीर नज़र आती थी, चाइना ने स्टार वगैरह बनाए हैं, घड़ी के डायल में वो नज़र आते हैं। तो उसी मटेरियल से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा बनाऊँ कि जो रात को नज़र भी आए खताती। तो फिर मैंने वो इस तरह बनाना शुरू कर दी।
अच्छा, ये जो एक पेंटिंग है उसको बनाने में कितना वक्त लगता है, ये जो आपने बताया सिलसिला, क्योंकि प्रोसीजर तो काफ़ी लंबा है। ये अगर मैं सिर्फ अल्लाह लिखूँगा ना तो उस पर मेरे 5 दिन लगेंगे, क्योंकि वो रेडियम जो है ना वो मैं लिक्विड बनाता हूँ। तो लिक्विड पहले बनाता हूँ, तो वो फिर जब एक कोड लगाता हूँ, 3 कोड लगते हैं छोटे पर, और जो बड़ा बनाऊँगा तो 7-7 कोड भी लगाता हूँ। अभी मेरा एक बड़ा सा फ्रेम है, उस पर वो मैंने 7 कोड लगाए हुए हैं। तो जितने ज़्यादा महंगा होगा या जितना अच्छा बनाता हूँ उस पर उतने ज़्यादा कोड लगते हैं, फिर ज़्यादा दिन लगते हैं और ज़्यादा देर। तो ये तो चलो कोड लग गया 6-7 दिन में, लेकिन वो जो मैं कटाई करता हूँ, लिखता हूँ, उस पर भी बड़ी देर लग जाती है। अच्छा, ये इसकी जो कीमत है वो क्या है, कितने से लेके कितने तक की आपकी पेंटिंग्स अवेलेबल है यहाँ पे, जो कैलीग्राफी जो आप करते हैं उसकी? इस वक्त तो 2000 से लेकर, जो छोटा फ्रेम है फुट बाई फुट का, वो 2000 का देता हूँ मैं। वो 2000 से लेकर, तो वो जो बड़ा फ्रेम 8 फुट का है वो 2.5 लाख का है। अब इसमें जो 2.5 लाख वाला है इसमें सस्ता भी बन सकता है, यानी आप 2 लाख का भी बना सकते हैं। उसमें मैं वो फ्रेम की ज़रा हल्का लगा दूंगा, उसमें रेडियम ज़रा कम लगा दूंगा, और यहाँ अगर खताती ज़्यादा है तो वो फिर ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका ज़राए आमदन यही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कुरान लिखता हूँ, खताती करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला अज़्ज़ वजल ने मुझे मेरे इसलिए मेरा रोज़गार बनाया हुआ है। तो महीने के अंदर कितनी पेंटिंग्स बिक जाती हैं आपकी? बिकने को तो कभी कभी 10-12 में बिक जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी निकल जाती हैं, कभी कोई कुछ भी नहीं निकलता। तो कभी ये कोई ऐसा वाकया कि कभी ना बिकी हो, परेशानी हो, कुछ ऐसा वाकया हो, कोई ऐसी कोई वाकया को शेयर करना चाहें आप हमारे साथ? एक बार मेरे 3 महीने कोई फ्रेम नहीं सेल हुआ, तो मेरे रब अज़्ज़ वजल ने वो एक मेरे पास बंदा भेजा, उसे मेरी खताती बड़ी पसंद आई, तो वो तकरीबन 2.25 लाख मेरे वो फ्रेम लेके चला गया, तो मेरा फिर सर्किट बन गया। एग्जीबिशन आपकी कहाँ कहाँ पे अब तक लग चुकी है? मैं एक बार दुबई अल-हमरा, PC, एक्सो सेंटर 4, ये इतनी बार लग चुकी है। अभी तक यहाँ से पता लगा था कि आपके मुख्तलिफ ममालिक में भी आपकी पेंटिंग्स जाती हैं। अब तक कितने ममालिक में आपकी पेंटिंग्स जा चुकी हैं? सऊदीया, दुबई, ईरान, मलेशिया, अमेरिका, लंदन, कनाडा, इस मुल्कों में जा चुकी हैं। तो इससे आप अच्छी आमदन कमा रहे हैं? नहीं, वो जो बाहर वाले लेके जाते हैं वो तो बस यहाँ से लेके चले गए, वो कहते थे हम रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन वो जो ज़ाहिर बाहर के मुल्कों में ना लाइट ही नहीं जाती, हमारे मुल्क में लाइट बहुत जाती है। तो ये जो मेरी पेंटिंग है ना, ये जब लाइट जाती है तो इसका अजीब चीज़ फिर निकलती है, क्योंकि ये रात को नज़र आती है। तो बाहर मुल्क में लाइट नहीं जानी, तो उन्होंने कहा तो आम पेंटिंग ही है। तो यहाँ पर जब लाइट जाती है तो फिर पता चलता है कि ये बड़ी अनोखी चीज़ है। बल्कि मेरा ये दावा भी होता है कि अगर मेरी खताती जैसी खताती अगर आपने कहीं देखी है तो मुझे दिखा दें, फ्री ले लें मुझसे। तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद आज़म अतारी साहब की बात सुनी, एक कैलीग्राफिक आर्टिस्ट जो कि ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं जो दुनिया भर में जाती हैं, और इनकी सबसे बड़ी सआदत ये है कि इनकी कैलीग्राफी, इनके बनाया हुआ आर्ट जो है वो खाना काबा में मौजूद है, जो तमाम मुसलमानों के लिए एक इबादत का मरकज़ है। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, अवामी सतह पे भी और हुकूमती सतह पे भी, ताकि वो अपना मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। पहचानो पाकिस्तान के साथ जिब्रान खिची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ की रिपोर्ट। इस्लामी खताती का मुनफरिद अंदाज। फॉर्म शीट पर कच्ची पेंसिल से खुश नवेसी की जाती है। इस हिस्से को काट कर गोंद के साथ गत्ते पर चिस्पा किया, फिर इसको फ्रेम की शक्ल दे दी जाती है। लाहौर के खितात मोहम्मद आजम, अस्माए हसना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बेटा फ्लैश बंद रखेंगे तो आपको नजर आएगा।
क्या गत्ता ले लें, उसको वो पेंट कर लें, स्प्रे से कर लें या पेंट कर लें, पेंट करके फिर उसको ये लगाता है। कटाई की है, वो कटाई कर दी, कटाई करके मैं लगा दूँ। फिर जब ये पका हो जाता है तो फिर इसको सफाई कर दूँ मिट्टी के तेल से, पेंसिल वगैरह के निशान पड़ जाते हैं। तो फिर सारी सफाई करके फूलों को ऊपर ले जाता हूँ, रेडियम जो मैंने बनाया होता है। पंजाब कॉलेज के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के और मज़ीद डिफरेंट माशाल्लाह यहाँ पे जामियात के जो स्टूडेंट्स हैं तशरीफ़ लाए हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा, दोबारा मैं इसको रीइंफोर्स करता हूँ कि ये हमारी यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे बाप वो हैं जो इसके रिगार्डिंग दिलचस्पी भी रखते हैं और इंटरेस्ट भी है, उनका पैशन भी है। और मुझे बहुत खुशी भी महसूस हुई कि जो स्टूडेंट्स के सवालात थे बड़े मैचलेस सवालात कर रहे हैं आज़म अत्तारी साहब से। और लास्ट पे मैं ज़िया साहब का शुक्रिया। 4-5 कोड लगे थे, कोड लगते हैं, फिर इस बार स्टील लग गए थे इसको। अब ये मेरे बनाने में अब ये जो जैसे